जी, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज। मिनहाज मेरा नाम अली है और मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। मैं कुछ अरसे से यहीं पर काम करता हूँ और यहीं पर मेरी एक कंपनी के अंदर जॉब है। जो मैं वाक़या आपसे आज शेयर करने वाला हूँ, वो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, मेरे एक बचपन के दोस्त का वाक़या है जो कि अब इंग्लैंड में मुक़ीम है, इंग्लैंड में रहता है। नाउ ही हैज़ अ फैमिली, ही हैज़ अ चाइल्ड ऑल्सो नाउ। तो हुआ इस तरह से कि लाइक इनिशियल डेज़ से एंड ही वेंट फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा इन इंग्लैंड। वहाँ पर वो पढ़ने के लिए 2011 के अंदर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वहाँ पर गया। और ऑब्वियसली आपको पता होता है लाइक इनिशियल जो स्ट्रगल्स होती हैं आपकी स्टूडेंट लाइफ की और आपको हर तरह की जॉब लेनी पड़ती है। तो बेसिकली उसने काम स्टार्ट किया एज़ अ सिक्योरिटी गार्ड डिफरेंट साइट्स के अंदर। अब उन दिनों उसके पास आप ये कह लें कि ऑब्वियसली आप ज़रा स्ट्रगल वाले मूड के अंदर होते हैं उस टाइम के ऊपर, और आपका टाइम ऐसे चल रहा होता है कि आपको जो भी काम मिलता है आप उसमें हामी भरते हैं और सब कुछ वो करते हैं। तो एक दफ़ा एक साथ इस तरह से हुआ कि कुछ इनकी हॉलीडेज़ चल रहे थे, लाइक जो डिफरेंट सेमेस्टर्स के बीच में जो ब्रेक आती है ना, तो वो बेसिकली ब्रेक आई हुई थी और इसे ऑफ़र आई एक जगह की जो कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट थी। आप ये कह लें लंदन से थोड़ी दूर, लाइक इंग्लैंड के अंदर ही लेकिन थोड़ी-सी दूर, जहाँ पर कोई काइंड ऑफ लाइक हाइडल प्रोजेक्ट या फिर शायद कोई ब्रिज, आई एम नॉट श्योर, वो बिल्ड हो रहा था एक रिमोट लोकेशन के ऊपर, जहाँ से एक नदी गुज़रती थी और वो नदी के बिल्कुल साथ वो चीज़ बिल्ड होनी थी। तो बेसिकली लाइक वहाँ पर होता क्या था कि डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स और ये वो सब चीज़ें होती थी। तो वहाँ पर दे वर लूकिंग फॉर सम सिक्योरिटी गार्ड्स हू कैन जस्ट स्टे ओवरनाइट आल्सो। और वहाँ पर वो उस सामान की, उन चीज़ों की, या वो जो कंस्ट्रक्शन साइट हो रही है, मशीनरी पड़ी हुई है, उस सब की देखभाल कर सकें, उस चीज़ को देख सकें। तो उसके साथ हुआ ये कि उसको वो ऑफ़र आई और लाइक इट वाज़ लाइक अराउंड क्वाइट फार फ्रॉम लंदन इटसेल्फ। व्हाट ही सेज इज़ लाइक इट वाज़ लाइक अराउंड 100 माइल्स अवे। लेकिन पैसे वो लोग अच्छे दे रहे थे, लाइक पर आवर रेट वगैरह अच्छे दे रहे थे। गाड़ी वगैरह इसके पास थी, तो इसने बोला यार चलो वहाँ पर जाना है। और वहाँ पर ये है कि इसको वो जॉब मिली है, लेकिन ये था कि उसने अपने गाड़ी के अंदर ही सोने वगैरह का भी बंदोबस्त कर लिया एंड दे वर प्रोवाइडेड द कैरावान ओवर देयर। कैरावान टाइप लाइक एक वैन टाइप होती है जिसके अंदर ऑब्वियसली आई थिंक एवरीवन नोज उसके अंदर सारी फैसिलिटी होती है रहने की और बैठने की और इस तरह से सब कुछ। तो वो 2 लड़के थे। एक है मेरा अपना दोस्त, नाम उसका मैं मेंशन नहीं करूँगा फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। और दूसरा उसका एक इंडियन दोस्त है जिसका नाम अमित सिंह था। ही वाज़ फ्रॉम पंजाब। उसका नाम अमित सिंह था। तो वो बेसिकली 2 लोग ड्यूटी के ऊपर थे और इस तरह से था कि लाइक वो जो आप ये कह लें नदी गुज़र रही थी या वो जगह जो थी, तो उसकी 2 साइड होती हैं। लाइक यू कैन लुक अक्रॉस। ये बेसिकली बीच में से एक जगह गुज़र रही है और वहीं पर वो कंस्ट्रक्शन होनी है। आई डोंट नो इट वाज़ a bridge or something or हाइडल प्रोजेक्ट, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दैट। तो वो एक दूसरे को देख सकते थे, लाइक दूसरी साइड के ऊपर वो था और इस साइड के ऊपर मेरा दोस्त था। तो दे वर ऑलवेज इन टच और थोड़ी थोड़ी देर बाद, वो 1 घंटे बाद या कुछ के बाद सिग्नल भेजना होता है कि इज एवरीथिंग ऑल राइट ऑन द अदर साइड एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो वो वॉकी टॉकी के ऊपर बात भी करते रहते थे। तो हुआ इस तरह से इसने अपना सारा सामान वगैरह लिया जो जो उसकी ज़रूरत थी वहाँ पर, और ये उस रिमोट साइट के ऊपर चला गया बिकॉज़ उसने इट वाज़ नॉट हिज़ फर्स्ट टाइम। उसने उससे पहले भी काफ़ी जगह के ऊपर इस तरह से काम किया था। इट वाज़ नॉट नथिंग न्यू फॉर हिम। तो बेसिकली वो वहाँ पर गया और वो वहाँ पर रहना शुरू किया। तो पहली रात इट वाज़ ऑल फाइन। तो ऑल दीज़ इंसिडेंट्स स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम द सेकंड नाइट ऑनवर्ड्स। अब सेकंड नाइट ये हुआ कि वॉकी टॉकी के ऊपर जो उसका दूसरा कोलीग था साथ में, जो सिक्योरिटी की जॉब कर रहा था, अमित सिंह जिसका नाम वो बताता है, उसने वॉकी टॉकी के ऊपर उसको मैसेज किया कि यार यहाँ पर कोई है, समवन इज हेयर, सो आई एम नॉट श्योर बट आई कैन फील समथिंग। तो इसने कहा नहीं यार ऐसे ही वहम होगा, लाइक रात का टाइम है और मतलब ये जंगल भी है, सब कुछ हुआ है, तो आप कैरावान के अंदर रहो, वॉकी टॉकी को बात करते रहो, ठीक है। थोड़ा सा बाहर ही निकलते थे, थोड़ा सा टॉर्च वगैरह, इनके पास हाई इंटेंसिटी टॉर्च होती थी, वो लाइट वगैरह मार के देखते थे और सब कुछ। तो मतलब कि इट वाज अ नॉर्मल रूटीन। यू हैव टू जस्ट कीप वेकिंग अप द होल नाइट एंड जस्ट कीप एन आई अराउंड, दैट्स इट, नथिंग मच। तो उसने उसकी जब ये वाली वॉकी टॉकी के ऊपर मैसेज आया, तो उसने बोला कि शायद ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है या ऐसा कुछ। पहले उसने मजाक समझा, लेकिन देन ही स्टार्टेड फीलिंग समथिंग। जो पहले कुछ इंसिडेंट्स वो बताता है, लाइक पहली रात और दूसरी रात, फिर उसके बाद पहली रात तो कुछ नहीं, दूसरी तीसरी रात ऑनवर्ड जो उसके साथ हुए वहां पर, वो इस तरह से हुए कि लाइक कुछ मैं इंसिडेंट्स आपसे शेयर करूंगा।
कैरावान के अंदर ये बैठे होते हैं, तो कैरावान ऑब्वियसली उसकी छत है और साइड्स हैं और सब कुछ जो है, विंडोज वगैरह उसके अंदर होती हैं, लेकिन हर साइड से ऑब्वियसली वो ओपन नहीं होती। तो ही स्टार्टेड फीलिंग समथिंग, ही स्टार्टेड फीलिंग लाइक एट फर्स्ट उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई छत के ऊपर कोई चल रहा है, लाइक छत के ऊपर जैसे कोई, एक तो होता है ना चलना कि कोई जोर जोर से चल रहा है, एक होता है दूसरा समवन इज पाउंडिंग ऑन द रूफ, लाइक जोर जोर से कुछ मार रहा है, इस तरह से वो कुछ कर रहा है। तो अब इनके पास कोई ऐसी चीज होती भी नहीं थी, और ये भी डर गया कि यार ये क्या हो रहा है, कोई जानवर है, कोई इस तरह से क्या है, तो बाहर निकलना भी इस तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि उस एरिया के अंदर पुल्स वगैरह भी होते हैं, लाइक वाइल्ड लाइफ है वहां पर। और उसको फील हुई मूवमेंट बड़ी क्विक, लाइक छत के ऊपर कोई पाउंड कर रहा है, फिर लेफ्ट साइड से कोई आ रहा है, कोई नीचे से कोई आ रहा है, फिर राइट साइड से कोई आ रहा है। तो he started feeling like चारों तरफ से जो है someone is there and he's trying to just get inside or something like this. He could feel the presence of someone. तो वो खैर डरे इसके ऊपर, लेकिन वो हिम्मत करके अमित सिंह को उसने वॉकी टॉकी पर बताया कि यस यार आप ठीक कह रहे हो, यहाँ पर कोई है, आई एम नॉट श्योर ये कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई जानवर है या क्या है, लेकिन समथिंग इज देयर अराउंड। अच्छा, पहली रात सॉरी दूसरी रात गुजर गई। उसके बाद सेकंड रात जो वाकई और जो जो भी वो चीज थी, यहाँ पर उनको प्रेजेंस अपनी फील कराने लगी। लाइक इन द इवनिंग टाइम दे आर टेकिंग अ वॉक, बाहर हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह अपना सब सब कुछ खत्म कर, क्योंकि वो बिल्कुल गुप अंधेरा होता था। द ओनली लाइट दैट वाज अवेलेबल ओवर देयर वाज द कैरावान इटसेल्फ, जिसके अंदर ऑब्वियसली जनरेटर्स होते थे, या फिर सामने मून लाइट के अंदर उनको चीजें नजर आती थी। तो उस मून लाइट के अंदर once he was just sitting inside his caravan and he looked outside, तो उसको ऐसा लगा कि वो जो नदी है उसके ऊपर एक बहुत लंबा साया, एक बहुत लंबा और बहुत बड़ा सा साया, और मतलब कि ही कुड फील कि वो एक इंसान नुमा साया है, और वो नदी के नदी के अंदर या नदी के ऊपर जो है पानी के ऊपर चल रहा है। लाइक मून लाइट थी, रोशनी थी, एंड ही कुड सी, मतलब कि अगर आप बहुत अंधेरी रात, मतलब कि बहुत अंधेरी जगह और वहां पर मून लाइट हो, तो आपको पता है कि काफी आप देख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक आप टोटली ब्लाइंड होते हैं, लेकिन आप चीजें देख सकते हैं। तो ही सॉ दैट। तो उसने अपने दूसरा जो कोलीग था उसको वॉकी टॉकी किया, कहता है यार कुड कैन यू सी दिस गाय, आई कैन सी हिम वॉकिंग ऑन द वाटर इटसेल्फ। तो दूसरे वाले बंदे ने देखा, उसने कहा यस आई कैन सी दैट एज वेल, समवन इज देयर एंड वी शुड बेटर कीप इनसाइड। मतलब उन्हें ये आइडिया हो चुका था समथिंग पैरानॉर्मल इज देयर। देन वो वाली जो जगह थी जहां पर वो लोग चलते थे, तो उन्हें ऐसा कुछ फील होता था जैसे कुछ आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई बहुत जैसे तकलीफ में चीख नहीं मारता, और चीखें ऐसी नहीं होती थी कि बहुत जोर की चीख होती थी, लेकिन एक बड़ी वीक सी उनको आवाज जो है वो सुन सकते थे, लेकिन इट वाज लाइक समवन जैसे कोई पेन के अंदर कराता है, लाइक उनको उसको तकलीफ हो रही होती है। इस तरह से उनको जमीन के अंदर से जो है ना वो फील करता था कि यार हम लोग मतलब कि कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी चल रहे हैं, मतलब फार ऑफ, तो मतलब कि कहीं दूर से आवाज आ रही हो तो आपको पता लग सकता है कि हाँ यार दूर से आवाज आ रही है, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि यार जमीन के अंदर से कुछ जो है ना आवाज आ रही है। कभी कभी बार वो जमीन के साथ कान रख के भी सुनते थे, वो करते थे, लेकिन दे कुड फील देयर इज अ वॉइस, और मतलब कि वो कहीं करीब से ही, मतलब कि जमीन के जैसे अंदर से आ रही है, कहीं दूर से आवाज वो नहीं आ रही। तो ये हुआ the last one, and the last वाकया, the last incident which really freaked them out was like, ये एक दफा इसी तरह से इवनिंग का टाइम था, शाम का टाइम था। तो इसी तरह से बाहर निकला। उनका ये होता था कि जब सब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह चले जाते थे, तो दे वर सपोज टू टेक अराउंड एंड कीप एन आई ऑन स्टफ लाइक दिस। तो वहां पर खड़ा हुआ था, पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, एंड ही सॉ अ मैन, लाइक ही वाज अ टॉल मैन, बहुत लंबा और बिल्कुल कवर्ड इन डार्क। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई ब्लैक कलर का जैसे जुब्बा या ऐसी कोई ओवरऑल थोप पहना हुआ होता है। तो वो कहता है मैंने उसको देखा कि वो मेरे से तकरीबन 200 मीटर के फासले पे खड़ा हुआ है, एंड आई कुड सी हिम। वो वुड्स में से निकल के आया, वो एक दरख्त के साथ आके लगा, एंड स्लोली ग्रेजुअली ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग दैट ट्री। जैसे वो क्लाइंब होता है ना कि जैसे आप ये कह लें कि आप हाथ और पैर रख के इस तरह से चढ़ रहे होते हैं, लेकिन इट वाज लाइक कि वो स्ट्रेट उसके ऊपर जाता जा रहा है, लाइक समवन लाइक इन अ लेविटेटिंग वे। उसने उसको देखा और वो डरा, उसको समझ में नहीं आ रही है क्या है, लेकिन ही कुड फील इट्स अ मैन कवर्ड इन टोटल ब्लैक। वो ऊपर जाके बैठा उस दरख्त के बिल्कुल ऊपर चला गया। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, एंड दे वर रेड। रेड वो आंखें उसकी नजर आ रही थी, बट ही कुड फील इट्स अ मैनली फिगर। और वो उसकी तरफ देखना शुरू हो गया, मेरे दोस्त की तरफ, एंड ही जस्ट फ्रीक्ड आउट।
वो वापस गया एंड वेरी वेरी मॉर्निंग ही लेफ्ट, ही सेड आई कैन नॉट वर्क ओवर हियर, मुझे यहाँ से अब जाना है। तो बाद में उसकी अमित सिंह से बात होती थी, दे बिकेम गुड फ्रेंड्स ओवर टाइम, और वो तो अमित ने उसको ये बताया कि मैंने यहाँ के लोकल से और मैंने यहाँ के लोगों से पता किया कि यार आई कुड फील, कंस्ट्रक्शन वर्कर से पूछा, बाकी जो लोग वहां पर उस एरिया के अंदर थे, बाय द वे दैट गाय स्टेड ओवर देयर, दैट गाय स्टेड ओवर देयर, और उसने कहा कि यार अच्छे पैसे मिल रहे हैं और ठीक है, अब जो भी है ऊपर वाले का नाम लेके यहीं पर बैठे रहो। तो उसने मजीद कुछ दिनों वहां पर रहा, लेकिन बाद में वो भी मूव कर गया। लेकिन उसने जो इंक्वायर करके साइट सुपरवाइजर से और बाकी सब लोगों से जो उन्होंने बताया कि इस जगह की हिस्ट्री क्या है, वो बेसिकली उन्होंने ये बताया, which really was appalling to all of them, was like कि यहाँ पर ये वो जगह थी जो आज से 200-300-400 साल पहले यहाँ पर एक टाउन हुआ करता था। एंड मे बी सम ऑफ द लिसनर्स और यू माइट हैव हर्ड, कुछ ऐसे टाउन्स थे जहाँ पर क्लींजिंग का काम शुरू हुआ था, जो पोप थे और सब लोग थे, तो इन्होंने जो उस टाइम के ऊपर जो ड्राकुलाज होते थे या जो वैम्पायर होते थे, बेसिकली दे यूज्ड टू किल पीपल एंड ड्रिंक देयर ब्लड एंड डू ब्लैक मैजिक एंड ऑल ऑफ दिस इविल स्टफ। तो वो ये काम करते थे यहाँ पर। तो उस टाइम पर उन लोगों ने वहां पर सब ने मिलके ये प्लान किया कि हम इन लोगों को मारेंगे और इन लोगों को यहीं पर दफन कर देंगे। तो बेसिकली जो ये जो विसिनिटी थी जहाँ पर ये हो रहा था, ये वही जगह थी एग्जैक्टली जहाँ पर आज से कई सालों पहले लोगों ने उन ब्लैक मैजिशियंस या उन वैम्पायर्स, बेसिकली लिविंग वैम्पायर्स को मार के और उनको दफना दिया था इन जगहों के ऊपर। लाइक उनके दिल वाली जगह पे या उनके सीनों के अंदर उन्होंने सलीबे गाड़ के, जो क्रॉस होता था वो गाड़ के उनको मारा था और उनको यहीं पर इसी जगह के ऊपर दफन कर दिया था। तो this was something I wanted to share with you, and it's kind of like a vampire story, real life vampire story. लेकिन अब अल्लाह ही बेहतर जानता है वो क्या था, लेकिन one of the incidents जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, and I just wanted to share with you. Thank you, Minhaj.